हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं, मतलब व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो अपने थ्योरेटिकल नोट्स पर आते हैं। और यहाँ पर लिखेंगे टाइप्स ऑफ जीएसटी। तो पहले मैं बता देती हूँ कितने टाइप्स के होते हैं। एक होता है सीजीएसटी, एक होता है सीजीएसटी, फिर दूसरा होता है एसजीएसटी, फिर होता है आईजीएसटी और फोर्थ होता है यूटी जीएसटी। तो ये मेन जो होते हैं 4 तरह के जीएसटी होते हैं हमारी कंट्री में। तो इसमें देखिए, जो सीजीएसटी से क्या पता चल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजीएसटी स्टेट, आईजीएसटी मतलब कि ये कलेक्ट कौन करता है, कलेक्ट तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ही थ्रू किया जाता है। ठीक है, बट आईजीएसटी क्या होता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। और यूटी जीएसटी, यूटी किसे बोलते हैं, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी जीएसटी, यूटी जीएसटी। तो अभी सबको डिटेल में समझेंगे। तो फर्स्ट लिखते हैं यहाँ पर सी जीएसटी। देखिए सीजीएसटी जो है, आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है इसको क्यों सीजीएसटी कहा जाता होगा। इसकी फुल फॉर्म लिखते हैं पहले। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसकी फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अभी देखते हैं कि ये इम्पोज किस पे होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं सीजीएसटी इज द टैक्स लेवीड। इसका मतलब क्या होता है, इम्पोज चार्ज। ठीक है, कौन चार्ज करता है, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द, किस पर रिप्लाई होता है ये जो सीजीएसटी होता है, ऑन द इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो देखिए सीजीएसटी आपको क्या समझ आया, सेंट्रल जीएसटी तो आपको पता ही है। यहाँ पर एक सेकेंड, जी बाद में आया, एस पहला है, इसको सही करते हैं। देखिए सीजीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको कलेक्ट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। किसमें, इंट्रा स्टेट की जो सप्लाई होती है गुड्स एंड सर्विस की। अगर मैं इसका एग्जांपल देती हूँ आपको, एग्जांपल से समझ आएगा। ब्रैकेट में एग्जांपल लिखते हैं। तो एग्जांपल है जैसे कि विद इन महाराष्ट्र, मतलब कि इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रही है एक ही स्टेट में। इंट्रा मतलब क्या होता है, विद इन अ स्टेट। ठीक है, विद इन अ महाराष्ट्र, कोई भी स्टेट ले सकते हैं। ऐसे ही दूसरी बात करते हैं, स्टेट शॉर्ट में ही लिख लेते हैं पहले, एसजीएसटी। एसजीएसटी का मतलब क्या होता है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब देखिए सी था तो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही थी, अब यहाँ पे क्या लिखाया है, एसजीएसटी। एसजीएसटी कौन कलेक्ट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे लिखते हैं एसजीएसटी इज कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। किस पर होती है ये अप्लाई, ऑन एन
सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, एसजीएसटी जो होता है वो कौन कलेक्ट करता है? स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। ये भी किस में होता है? विद इन इंटर स्टेट, बट ये कलेक्ट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। इसका भी मैं एग्जांपल लिख देती हूँ, विद इन अ स्टेट लाइक महाराष्ट्र। ठीक है, थर्ड लिखते हैं यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी तो हो गया, अभी लिखते हैं आईजीएसटी। आईजीएसटी, इसके पहले फुल फॉर्म देखते हैं। आईजीएसटी का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स होती है इसकी फुल फॉर्म। अब देखते हैं इसका मतलब क्या होता है, इसको कलेक्ट कौन करता है। तो आईजीएसटी जो होता है यहाँ पर लिखते हैं इज कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन कलेक्ट करता है इसको? सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है। तो सीजीएसटी और आईजीएसटी कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, आपको ये दोनों याद रखना है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कलेक्ट करती है, बट किसके लिए? ऑन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो इसमें क्या कहा गया है, किस पर अप्लाई होता है ये? जो कि इंटर स्टेट, मतलब कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो सप्लाई होता है गुड्स एंड सर्विसेज, उस पर क्या अप्लाई होता है? आईजीएसटी। मतलब कि दो स्टेट्स में। जैसे अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लिखती हूँ, मोर देन वन स्टेट। ठीक है, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, ऐसे भी देख सकते हैं। अगर मैं इसका स्टेट के थ्रू एग्जांपल देखती हूँ तो यहाँ पर लिखते हैं महाराष्ट्र टू तमिलनाडु। ठीक है, तो इसको कौन, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए आईजीएसटी अप्लाई किया जाता है। अभी देखते हैं, लास्ट है यूटी जीएसटी। तो यूटी जीएसटी की फुल फॉर्म आपको मैंने बताई थी। यूटी का मतलब क्या है? यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब बात आती है कि इसको भी कलेक्ट कौन करेगा। तो इसको कलेक्ट किसके द्वारा किया जाता है? यहाँ पर लिखते हैं इट इज कलेक्टेड बाय यूनियन टेरिटरी। ये किसके थ्रू कलेक्ट किया जाता है? यूनियन टेरिटरी के थ्रू ही कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी में जितने भी लेजिस्लेचर्स होते हैं उनके थ्रू ये कलेक्ट किया जाता है फॉर इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज पर ये अप्लाई किया जाता है, जो कि किस पे होती है? यूनियन टेरिटरी के थ्रू इसको कलेक्ट किया जाता है। इंटर स्टेट का ये इसका एग्जांपल है। अगर मैं इसमें आपको यूटी के थ्रू ही, मतलब यूनियन टेरिटरी के थ्रू एग्जांपल देती हूँ, तो हम इसमें लिख सकते हैं दिल्ली टू दादर एंड नागर हवेली। ठीक है, तो ये मैंने आपको 4 तरीके के जीएसटी लिखवाए हैं। सीजीएसटी एक बार ही जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं और इनके मेन पॉइंट जो है उनको पढ़ लेते हैं।
तो सीजीएसटी किसे कहते हैं? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को कहा जाता है। सीजीएसटी वही टैक्स होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज पर लगाया जाता है, मतलब कि जब उनको कंज्यूम करते हैं तब लगाया जाता है। ठीक है, जो इसका रेवेन्यू जनरेट होता है सीजीएसटी से वो किसके पास जाएगा? देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है तो उन्हीं के पास इसका रेवेन्यू भी जाएगा। अभी बात करते हैं एसजीएसटी की। एसजीएसटी जो होता है वो किस पर कौन इम्पोज किया करता है, मतलब किसके थ्रू चार्ज किया जाता है? एस का मतलब स्टेट, तो स्टेट गवर्नमेंट पर ही इसके थ्रू इसको चार्ज किया जाता है। किस पर अप्लाई होता है? ये इंटर स्टेट सप्लाई होती है गुड्स एंड सर्विसेज की। इसका जो रेवेन्यू होता है वो कौन कलेक्टेड करता है? स्टेट गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है, वो जाता भी उन्हीं के पास है। ठीक है, जो कलेक्ट कर रहे हैं देखिए उन्हीं के पास जा रहे हैं। अभी थर्ड बात करते हैं आईजीएसटी की। तो आईजीएसटी क्या होता है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इट इज एप्लीकेबल टू द इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और ये कलेक्ट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू कलेक्ट किया जाता है। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट है यहाँ पर दो जीएसटी को कलेक्ट कर रही है, सीजीएसटी और आईजीएसटी को। ठीक है, और ये जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो टैक्स इनके पास जाता है ना, वो रेवेन्यू जो होता है, जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो किस में होता है? टू द डेस्टिनेशन स्टेट। वो जहां पर डेस्टिनेशन मतलब होता है कि जौन सी जगह पर वो टैक्स पे हो रहा है उसी जगह पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, फिर आता है यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी जो होता है वो एसजीएसटी के ही थोड़ा सिमिलर होता है, बट ये किस पर अप्लाई होता है? इंटर स्टेट पर ही है अप्लाई होता है इनकी गुड्स एंड सर्विसेज में, जो कि यूनियन टेरिटरीज में होती हैं। ठीक है, विदाउट लेजिस्लेचर। तो ये हमने कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीएसटी पढ़े थे, जिससे हमने कंट्री के अक्रॉस कौन सा जीएसटी क्या लगता है ये समझ आया है। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी जब राज्य के अंदर बिजनेस पर अप्लाई होते हैं, जबकि आईजीएसटी जो होता है राज्य के बीच में जो बिजनेस होते हैं उन पर अप्लाई होता है, और यूटीजीएसटी जो होता है वो यूनियन टेरिटरी वाली जगह पर अप्लाई होता है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो बेसिकली अगर इनके हम सब टोटल रेट्स की बात करें तो टोटल रेट्स क्या होते हैं इनमें? 9% से लेकर, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, 18%। ठीक है, तो स्टैंडर्ड रेट जो होता है इन टाइप्स का, मतलब कि इन सारे जो मैंने आपको जीएसटी लिखवाए हैं इनका रेंज कितना रहता है? 9 से 18% रहता है। बट ये बेसिकली किस पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा आइटम या फिर कौन सी सर्विस की सप्लाई कर रहे हैं। तो ये मेन किस पे डिपेंड करता है कि कितना जीएसटी रेट लगेगा? आपकी सप्लाई पर ही ये डिपेंड करता है। तो टॉपिक हो गया है यहाँ पर टाइप्स ऑफ जीएसटी का कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।